समझ चलिए ठीक है, क्लियर आप लोगों को तो ठीक है। आज सर क्रिएट करना था ना वो, हाँ क्रिएट डायरेक्ट करना, प्रैक्टिकल करना था। हाँ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, थोड़े आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा दूँगा आप लोग थोड़ा, है ना। सो देखिए वीपीसी बेसिकली आपका होता है, आपका प्राइवेट क्लाउड होता है आपका आप लोगों का, कि सिंपल इसमें आप लोग अपना प्राइवेट डेटा सेंटर है ना बना सकते हो। सिंपल आपका जैसे कि मतलब आप लोग अपना प्राइवेट और डेटा सेंटर बनाते हो ना, से सिंपल आप यहाँ पे अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बना सकते हो बट वर्चुअली, ठीक है। सबनेट्स आपके यहाँ वीपीसी के अंदर आते हैं जो कि सिंपल आईपी इंजन से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। राउट टेबल का सिंपल यहाँ पे आपका काम होता है भाई कि आपके वीपीसी को, आपके जो वीपीसी आपके जो सबनेट्स हैं, कि कौन सा सबनेट मेरा इंटरनेट पे जाएगा, कौन सा सबनेट मेरा इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट गेटवे काम होता है कि मेरा सिंपल यहाँ पे कि वीपीसी को इंटरनेट पे भाई लेके जाना, वीपीसी को इंटरनेट पे मेरा लेके जाना। अब नेट गेटवे का काम होता है जो जो जितने भी आपके यहाँ पे प्राइवेट इंस्टांस होते हैं, सिंपल या सिंपल प्राइवेट इंस्टांस, उन सबको यहाँ पब्लिकली इंटरनेट पे लेके जाना, ठीक है। वीपीएन का सिंपल यहाँ पे काम होता है कि आपके यूजर को, आपके आपके यूजर को प्राइवेटली लेके जाना सिंपल इंटरनेट पे, ठीक है, विदाउट इंटरनेट। एंड पॉइंट सर्विस का काम होता है कि सिंपल यहाँ पे गेटवे बना के जाते हैं, एक वर्चुअल गेटवे होता है सिंपल, कि उसमें सिंपल भाई किसी हैकर को मालूम ना पड़े कि सिंपल हम कहाँ जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं रास्ता। एनएससीएल सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सिक्योरिटी ग्रुप भाई सिंपल आप लोग भाई पता होगा कि आप लोग सिंपल ये EC2 सर्वर पे लगता है, एंड आपका जो एनएससीएल है वो लगता है आपका भाई एविलिटी जोन पे, ठीक है। अब पेयर नहीं करेगा या कनेक्शन से पहले यह मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो वीपीसी को आपस में सिंपल यहाँ पे हम कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे ये होता है। आप लोग एक बार जरा मैं एनएससीएल सिक्योरिटी ग्रुप बता देता हूँ, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है बेसिकली जो है वीपीसी की इमेज, वीपीसी वीपीसी इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं एपिक पेन निकाल लेता हूँ जरा। हे राम तेरी माया। अब देखिए आपका जो एनएससीएल है भाई, एनएससीएल आपका लगा होता है भाई, देखिए यहाँ पे इस पे जो आपका ये है ना ये वाला एनएससीएल आपका यहाँ पे भाई यहाँ पे लगा होता है। और आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप लगा होता है भाई देखिए इस जगह पे, ठीक है। अब जो आपका एनएससीएल है, देखिएगा मैं जरा आपको यहाँ पे एक और चीज़ जगाता हूँ। जो आपका एनएससीएल है वो तो होता है भाई आपका स्टेटफुल, और सिक्योरिटी ग्रुप होता है आपका स्टेटलेस। एक और मैं आपको जरा प्रॉपर इसकी इमेज दिखा रहा हूँ, एक मिनट के पीछे। अब देखिए जो आपका एनएससीएल होता है वो तो होता है भाई आपका स्टेटलेस, एंड जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपका था वो होता है भाई आपका स्टेटफुल, ठीक है। अब एक बार का थोड़ा डिफरेंस देखते हैं थोड़ा बहुत। नोट पैड कहाँ मेरे में, नोट पैड। सो यार डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप और एन एन ए सी एल, ठीक है। चल एक बार इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले आप काम में देखते हूँ एन ए सी एल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है जी। ये सिंपल यहाँ पे आपका ये हो गया। अब बेसिकली एन ए सी एल होता है आपका, ये सिंपल आपका ये लगता है आपका सबनेट्स पे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे असाइन टू सबनेट, असाइन टू सबनेट, ठीक है। देन इसके बाद ये आपका स्टेटलेस होता है, एस टी ए टी ई एल ई, स्टेटलेस, एस टी ए
टी स्टेटलेस, ठीक है। देन ये आपके दोनों टाइप के रूल को सपोर्ट करता है, सपोर्ट बोथ अलाउ और डिनाई रूल, ठीक है। ये सेकंड आपका पॉइंट है इसमें, अप्लाई APPLI applies to all subnet, all instance within the subnet, ओके। 10 सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे आता है सिक्योरिटी ग्रुप, SECURT, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब बेसिकली ये करता है आपको ऑपरेट्स द इंस्टेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये आपका स्टेट स्टेट फुल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका, ये केवल आपका सपोर्ट रूल को सपोर्ट ओनली अलाउ रूल, ठीक है। एंड ये आपका अप्लाइड एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंस्टेंस, ओके। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे अब इनका समझते हैं कि सिंपल में होता क्या है। ओम नमः शिवाय। चलिए आप ये वजह आप कोई इमेज बनाते हैं सिंपल, उससे पहले यहाँ पे समझते हैं सिंपल यहाँ पे चल क्या रहा है। सिंपल आप लोग यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी क्लियर हुई थोड़ी बहुत, ये प्रैक्टिकल देख के वैसे आपको भाई क्लियर हो जाएगा, पर थ्योरी तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ पॉइंट कि सिंपल यहाँ पे चल के आकर इस बीपीसी में भाई अभी इसमें जो अभी हाँ सर। चलिए ठीक है सर, ओके वेट अ मिनट सर। सो एक मिनट, इनबाउंड और सिंबल आपका यहाँ पे हो गया आउटबाउंड, स्टेटलेस। अब देखिए स्टेटलेस जो होता है भाई वो आपका जो है ना उस पे होता है NaCl पे होता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए डब्ल्यू सिंपल यहाँ पे इंटरनेट सिंपल के बाद भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, अलाउ कर रहे हैं, और ये भी सिंपल यहाँ पे इसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट इन्होंने यहाँ पे केवल HTTP का पोर्ट ले रखा हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट है भाई सिंपल आपकी HTTPS से, तो सिंपल भाई पे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे होता है आपका स्टेटलेस। अब देखिए स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटफुल भाई कुछ नहीं होता, स्टेटफुल में भाई बेसिकली बस आपको यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, यहाँ पे आपकी जो है कि यहाँ पे आपका नो रूल नीडेड, ठीक है। देखिए सिंपल यहाँ पे आपका नो रूल नीडेड का यहाँ मतलब क्या होता है कि सिंपल भाई यहाँ पे कोई आपका रूल लगा नहीं होता, केवल सिंपल भाई यहाँ पे आपका यहाँ पे रूल लगे होते हैं कि सिंपल यहाँ पे हम ऑनलाइन किस पोर्ट से यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, HTTP सिंपल HTTPS या सिंपल ऐसे जो आपकी मर्जी हो, सिंपल यहाँ पे ये काम इसका यहाँ पे इसका होता है स्टेटफुल का। ये सिंपल आपको भाई अभी प्रॉपर आपको समझ भाई अभी नहीं आ पाएगा, थोड़ा आप इसका प्रैक्टिकल देखो, सो सिंपल उस टाइम पे आपको समझ में आएगा, ओके। सो एक बार जा चलता है आपको हम VPC में,
इसी से आपको थोड़ी क्लियर कर ली मैंने। और क्या था उसमें भी और तो इसमें चलिए ठीक है। चलिए आपका वीपीसी चलते हैं। सबसे पहले वीपीसी बनाने के लिए भाई मैं आपका यहाँ वीपीसी में आया, मैं आपका टाइप करूँगा आपका वीपीसी एंड क्लिक किया यहाँ पे मैंने वीपीसी पे आपका जो मैंने यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे वीपीसी हो गया। अब सबसे पहले आपका ना मैं यहाँ पे आपका इस पे आऊँगा योर वीपीसी। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ना भाई मेरा यहाँ पे एक वीपीसी आपका मेरा यहाँ पे बन रखा है, दिखा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट वाला वीपीसी मेरा जो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा बाय डिफॉल्ट वीपीसी। एक बार यहाँ पर EC2 में चलता हूँ और EC2 में ना भी ना सिंपल आपका यही बाय डिफॉल्ट वाला वीपीसी भाई यहाँ पे होता है आपका EC2 में भी, ठीक है जी। EC2 में भी आपका बाइट वर्ड वाला ये वाला वीपीसी आपका यहाँ पे ये रहा लॉन्च स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पे। और ये देखिए हाँ देखिए ये वाला ये जो आपको यहाँ वीपीसी भाई दिख रहा है ये आपका बाइट वर्ड वाला वीपीसी सिंपल ये देखिए ये रहा, ठीक है। अब मैं आपसे भाई वीपीसी क्रिएट करता हूँ। सिंपल डेस्क में यहाँ पे वीपीसी गया, यहाँ पे भाई मुझसे पूछा वीपीसी ओनली वीपीसी एंड मोर। अब देखिए वीपीसी एंड मोर पे आऊँगा तो भाई यहाँ पे थोड़े बड़े सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, मतलब बड़े वर्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं पीछे आऊँगा ये सिंपल पे छोटे मोटे काम के लिए होता है, ठीक है। प्रॉपर एक सिंपल एक चीज़ के लिए यहाँ से आपका मैं यहाँ पे नेम दूंगा, यहाँ पे मैं आपको नेम देता हूँ क्लास 1202, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझसे आईपी पूछा। अब देखिए आईपी का मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है, तो आईपी में सिंपल आपको मैंने बताया कि आईपी आपकी भाई प्राइवेट आईपी आएगी इसमें आपकी जो है ना। तो यहाँ पे आपको आईपी देता हूँ 10.0.0/16 की रेट, ठीक है। CID बाई पहले उसको मैंने क्योंकि यहाँ पे आपको बताया भी गया है CID ब्लॉक साइड मस्ट भी स्लैश 28 बजे सिंपल इसका भाई सेट यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्लैश 16 दे दिया, देन क्रिएट वीपीसी मैंने आपका कर दिया, ओके। देन अब उसके बाद सिंपल आपका मैं यहाँ पे आप आऊँगा आपका मैं यहाँ पे सबनेट्स में, ठीक है। अब सबनेट से सिंपल आप देखिए यहाँ पे जो आपको सबनेट बन रखे हैं ये सबनेट आपके भाई बन रखे हैं उस डिफॉल्ट वाले वीपीसी के, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट सबनेट में जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना वेब वीपीसी चूज भाई करूँगा, वीपीसी मैंने अपना ये वाला ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं सबनेट का नेम दूंगा। यहाँ पे सबनेट का नेम ना भाई पब्लिक सॉरी प्राइवेट नेम, चलिए प्राइवेट नेम ले लेता हूँ कि इस वाले सबनेट में जितने में सर्वर रहेंगे, सपोज मेरा मुंबई ए में, और इसके अंदर मैं जो आईपी दूंगा उस आईपी रेंज जितने मेरे सर्वर बनेंगे EC2 इंस्टांस जितने बनेंगे वो सबके सब कौन से इंस्टांस होंगे मेरे प्राइवेट होंगे। मतलब भाई मतलब कि ये सिंपल आपके इंस्टांस जो है इंटरनेट पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसको मैंने आईपी दी 10.0.0 नहीं यहाँ पे 1.0 दे रहा हूँ सिंपल इस रेंज के /24। अब मैं 24 यहाँ पे दिया तो भाई इस रेंज में ना मेरे को यहाँ पे केवल 256 ऐप मिलेंगी। मैं यहाँ पे करता हूँ 28 तो केवल 16 ऐप मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं /26 कर देता हूँ, 64 टाइम मेरे पास बहुत है। देन ओहो एक सिंपल आपको एक और स्थान बनता रहेगा अभी सिंपल आपको मैं तो साक्ष्य बनाया दो स्थान को सबने एक मिनट सर इतनी मेहनत पर आप क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 एक सब ये सब आपको मैं यहाँ पे आया नेम दिया प्राइवेट, देन L21A IP 10.0.1.0/26 ऐड न्यू सबनेट। सबनेट का नेम दूंगा आपको मैं पब्लिक। ये वाले अब देखिए जो इस वाले सबनेट मतलब देखिए मेरा वीपीसी है, मेरे वीपीसी में सिंपल यहाँ पे भी कोई सबनेट नहीं है। अब इस सबनेट में मतलब कि इसमें जितने आपके सबनेट आ रहे हैं उसमें है ना वो सब के सब जो इस वाले प्राइवेट जो इस वाले वर्चुअल जो मतलब डिफॉल्ट वाले वीपीसी में जितने सबनेट हैं उन सबको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका इंटरनेट पे एक्सेस है। बट यहाँ पे अब मैं स्पेसिफिक देना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये प्राइवेट वाला सबनेट है इसको यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ना मिले, बट इसमें जो पब्लिक वाला इसको यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिल जाए। अब ये कौन से में आएगा 1B वाले में। हाँ सेकेंड थिंग भाई आपके जो एबिलिटी जोन है भाई डिफरेंट भाई हो जाए सिंपल भाई डिफरेंट आपके सबनेट्स के यहाँ पे, ठीक है। 0.2.0/27
देन क्रिएट। अब एग्जाम्पल यहाँ पे भाई मेरे दोनों सबनेट्स बन चुके हैं, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। देन उसका आप काम में आऊँगा भैया यहाँ पे इंटर गेटवे पे, ठीक है, इंटर गेटवे क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। ये देखिए मेरा बाय डिफॉल्ट वाला है, क्रिएट इंटर गेटवे किया, सिंपल नाम बनाऊंगा क्लास 12002 102, ठीक है, इंटर गेटवे किया भाई किया। अब ये देखिए अभी यहाँ पे दिखा अटैच है, सिंपल यहाँ पे अटैच नहीं है आपका, यहाँ पे देखा कि सिंपल आप यहाँ पे अटैच कर, सिंपल आप यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ सिंपल आप यहाँ पे अटैच टू वीपीसी कीजिए से, और आपका जो वीपीसी है सिंपल से आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए। ये रहा हो गया मैं इंटरनेट से कनेक्ट है, जैसे करूँगा सिंपल यहाँ पे आपका अटैच का ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद सिंपल आप आपका राउट टेबल। अब देखिए राउट टेबल भाई यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आपका भाई बन चुका होगा, कौन से वाले का, देखिए ये रहा मेरा बाय डिफॉल्ट वाला राउट टेबल जो भाई मेरा बन चुका है, ये रहा क्लास 12 वाला। इस पर मैं आऊँगा यहाँ पे, इसमें मैं क्रिएट करूँगा आपका सबनेट एसोसिएशन में आऊँगा। अब यहाँ पे सिंपल आपको देखिए दोनों ये रहे एडिट। अब इसमें मुझसे पूछ रहा है कि सर आप इसमें से कौन से सबनेट को इंटरनेट पे लेके जाओगे या किसको नहीं लेके जाओगे। मैं कह रहा हूँ सर मेरा सब पब्लिक वाला जो वो सब इंटरनेट पे जाएगा, ठीक है सर, और प्राइवेट वाला वो सब वो नहीं जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है सर। देखिए अब सब आपको सबनेट में आऊँगा तो देखिए ये सब आपको यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं आपका राउट्स में आऊँगा, देन अब मैं राउट्स में आपको ऐड करूँगा। सर एक चीज़ बताइए आपका सर जो आपने इसमें राउटर आपने जो सर्वर दिया है, जो आपने सर जो आपने पब्लिक वाला सबनेट दिया, आप किसके थ्रू लेके जाओगे इंटरनेट पे। मगर सर इसके थ्रू, जियो वाले ऐप के थ्रू। किसके थ्रू सर, इंटरनेट गेटवे के थ्रू लेके जाऊँगा सर मैं सबनेट को, जो इस पर क्लिक करूँगा देखिए आपको यहाँ पे आ गया 102 वाला, देन सेव चेंजेस। अब मैं आपको अब इसका 3D मॉडल दिखाऊँ इसका मैं, और वीपीसी सिंपल आप आपका केवल सिंपल वीपीसी यहाँ बन चुका है, ठीक है। जैसे मैं आपको वीपीसी मांगूंगा इस पर क्लिक करूँगा, आपको ना आप इसका मैं एक वो दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ उसका। आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो भाई, मेरे पास ना यहाँ पे जो है आपका राइट वाला मेरा जा रहा है, यही मिनट पे जा रहा है, एक मिनट की वजह से रहा। वेट अ मिनट, आई थिंक मैंने आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती करी है। राउटर बात करूँगा, अच्छा एक मिनट एक्शन में गया, डिलीट करिए राउट टेबल। मैं आपको यहाँ पे एक राउटर बनाऊंगा नया, चलिए नया राउटर बना यहाँ पे मैं क्लास 1202 सेलेक्ट वीपीसी क्रिएट राउट टेबल, देन मैं आपको सबनेट एसोसिएशन में आऊँगा, ऐड करूँगा इसमें सबनेट एसोसिएशन, मैं आपको अपना इंटरनेट पर लेके जाऊँगा इस पब्लिक वाले उस इंस्टेंस को, सबनेट को। अब मैं सब आपको यहाँ पे राउट्स में आ गया, देन ऐड राउट करूँगा आपको यहाँ पे, ऐड आउट किया मैंने यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे मैं आईपी ली ये वाली, देन अब मैं इसको आईपी को कैसे लगाऊंगा इंटर गेटवे थ्रू से, उस पर क्लिक किया, इंटर गेटवे पे आया मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स किया मैंने आपको यहाँ पे सिंपल आपको एक कंप्लीट वीजी भाई बन चुका है बेसिक बीपी आपका जो छोटा वाला, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हुए आपका इसको यहाँ पे, अब देखिए सिंपल अब मेरा जो प्राइवेट वाला है वो अब सबसे पहले का मैं आपकी पब्लिक वाला बात करता हूँ। जब पब्लिक वाला सबनेट है ये पब्लिक के नाम से ए पी साउथ बी में, वो देखिए वो सिंपल भाई यहाँ पे इंटरनेट पे आपको वो जा रहा है, बट मेरा जो ये वाला प्राइवेट वाला क्या आपका ये वाला इंटरनेट पे जा रहा है जी, नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए सर चेक कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है सर। यहाँ पे जब अपना जी पी सी आया, यहाँ पे ना आपको नेम दिया पब्लिक के नाम से, ठीक है। विंडोज मशीन ली मैंने यहाँ पे, क्यू पे लिया मैंने यहाँ पे आपको क्यू पे पेश कर दो जरा, ऐड करूँगा आपका मैं यहाँ पे हो। अब ऐड में सिंपल आपका मैं अपना वाला वीपीसी दूंगा, रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे इसको, देखिए मेरा वाला वीपीसी आ गया यहाँ पे, ये रहा। इसमें सबनेट आपके मैं दूंगा, देखिए इसने बाइट पर यहाँ पे इसने प्राइवेट वाला लिया है, मैंने इसका नाम कह दिया मैंने पब्लिक नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं पब्लिक वाला सबनेट लूँगा, ठीक है, लिया मैंने पहले सबनेट, देन इसके यहाँ पे पहले मैं इसका पे लॉन्च कर दूँगा। यहाँ पे मैं केवल मैं यहाँ पे RDP का ही पोर्ट लिया है, ठीक है।
अब मैं आपका यहाँ पे एक और इंस्टा बनाऊंगा मैं आपका यहाँ पे, है ना। एक मिनट, लॉन्च इंस्टांस किया मैंने यहाँ पे, ये सिंपल आपका मैं भाई मैंने अपना पब्लिक वाला, यहाँ बनाऊंगा आपका मैं प्राइवेट वाला इंस्टांस, ठीक है। सिंपल प्राइवेट वाला इंस्टांस लिया मैंने यहाँ पे, विंडो का लिया। सर बट दो बनाने का फायदा क्या? मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि डोर सिंपल यहाँ पे फ़ायदा क्या है मेरा अभी यहाँ पे। बस 1 मिनट का टाइम दो बस आप मुझे यहाँ पे जरा बस। की पेयर में आप थोड़ा अच्छा सा लगूंगा, की पेयर का थोड़ा सा अच्छा है ना, ठीक है। हाँ पे यहाँ पे अपने आप समझ जाओ कि यहाँ पे सर 2 बनाने का फ़ायदा क्या है यहाँ पे मुझे जो है। सर्वर थोड़ा वो हैंग हो रहा है यहाँ पे विंडो आजकल। की पेयर तो मेरा खैर एक ही काम कर जाएगा। ऐड किया मैंने यहाँ पे, वीपीसी लूँगा अपना खुद का, सबनेट लूँगा प्राइवेट वाला, ये आ गया। लॉन्च इंस्टांस, और यार गलती कर दी एक मैंने अपने प्राइवेट वाले में, पब्लिक वाले में अपने गलती कर दी है यहाँ पे। इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे वगैरह, हाँ डिलीट करना पड़ेगा भाई से एक बार, बस गलती करी यहाँ पे जो है मैं इसकी पब्लिक आईपी नहीं दी मैंने उसको यहाँ पे जो है। प्राइवेट वाला मेरा था बन रखा है, प्राइवेट कहाँ है मेरा सर्वर, हाँ ठीक है। प्राइवेट वाला सर्वर मेरा सर्वर यही रहा मेरा यहाँ पे सर्वर, ठीक है। मैं सिंपल अभी एक को बना रहा हूँ अपना भाई वही सेम पब्लिक वाला, तो मैं नेम दे रहा हूँ पब्लिक 2, ठीक है। विंडो लिया, उसका मैं थोड़ा प्रोसेस वैल्यू ले लूँ उसका मैं यहाँ पे, कहाँ गया सर्वर, C5X लाल, ये रहा। इसको लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे मैं, की पेयर पुराना वाला ले रहा हूँ। ऐड किया मैंने यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट लिया, ये रहा। पब्लिक वाला लूँगा, इसका पब्लिक एप्लीकेशन के यहाँ पे इनेबल कर दूँगा, देन लॉन्च इंस्टांस। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, बस आप लोग यहाँ पे 2 मिनट का वेट कीजिए, कुछ यहाँ पे बस एक बार लॉन्च हो जाए सर्वर दोनों, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसको सिंपल यहाँ पे मैं थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, रिफ्रेश, देन अभी चल रहा है सर्वर सिंपल आप मेरे बनना है सर्वर, अभी यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट देंगे, हल्का लॉन्च करेंगे नहीं। टाइम ले रहा बस यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे भी है। Wi-Fi connection failed.
चलिए एक सिंपल आपका चेक पास हो गया है, एक और चलिए टर्न हो गया सिंपल आपके यहाँ पे अब चेक पास्ट। सो एक बार अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे अब क्या हुआ है, अगर मैं सिंपल आप इस पब्लिक वाले सर्वर को लेता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे सिंपल कनेक्ट करता हूँ उस पब्लिक वाले सर्वर को अपने को जो है एक बस आप रुक जरा। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, RDP पे गया और सिंपल मैंने यहाँ पे इसका RDP फाइल डाउनलोड करी, गेट पासवर्ड किया मैंने इसका यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की फाइल कर दी, देन ये रही, देन डी का पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड कॉपी किया इसका मैंने यहाँ पे, RDP नहीं को डाउनलोड सिंपल इसके लिए, चलिए डबल क्लिक किया सिंपल इसमें यहाँ पे एंड अब ये कनेक्ट है यहाँ पे, देखिए सिंपल ये रहा यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए रेडी है ये, अब कनेक्ट कर दिया। चलिए कनेक्ट कर देता हूँ उसको मैं यहाँ पे मेरा इसको ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सिंपल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, वेट करते हैं एक तो मतलब अभी पूरा कन्फिगर हो रहा है, बस एक मिनट के लिए पूरा कन्फिगर हो जाएगा, इसका मैं उसको फिर बताता हूँ उसको। सो सिंपल एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो भी सर्वर अगर आप लोग अपने लैपटॉप से, एक मैं सिंपल आपसे एक बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप से CMD से अगर गूगल पिंग करते क्या पिंग हो जाएगा वो? चेक करके बताइएगा आप मुझे ज़रा। आप सिंपल अपने अगर CMD पे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सिंपल आप इसमें एंटर करो अपने CMD में, हाँ सर, होता है। होता है। यस सर। उसका मतलब क्या है फिर? सेम नेटवर्क पे हम, मैं और गूगल। सेम नेटवर्क में मेरा गूगल जो है, अगर आपका नेट ऑफ हो और आप अगर अपने लैपटॉप से पिंग करो तो क्या दिखाता है फिर? नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे यहाँ पे? मतलब पिंग है मेरे यहाँ पे भाई, यस गूगल सर। सिंपल भाई मैंने भैया कनेक्शन मत रखा है तो ठीक है सर। एक मिनट में जरा, एक मिनट में आया बस में जरा।
सो ठीक, अब भाई अब देखो, ये जो मेरा पब्लिक वाला सर्वर है फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, बंद कर दे रहा हूँ फिलहाल इसके लिए। ठीक है, मैं आपका जो आपका प्राइवेट वाला सर्वर, अभी तो भाई मैंने आपका सिंपल ये फिलहाल पब्लिक वाला सबनेट लिया है, अब मैं आपका भाई प्राइवेट वाला कनेक्ट करता हूँ, जो मेरा प्राइवेट वाला सर्वर है। कहाँ गया मेरा प्राइवेट सर्वर, मेरा पब्लिक वाला ये रहा, प्राइवेट मेरा ये रहा। इस पर मैं गया, कनेक्ट पे गया मैं यहाँ पे सिंपल आपका RDP पे गया, डाउनलोड करी हुई आपकी RDP मैंने यहाँ पे, गेट पासवर्ड किया मैंने यहाँ पे, फाइल अपलोड करी, ये रही मेरी फाइल ओपन की, डिक्रप्ट किया इसको मैंने यहाँ पे, RD फाइल डाउनलोड, पासवर्ड कॉपी, वी डाउनलोड फाइल पब्लिक 1 हो गई सिंपल। प्राइवेट RDP गया आपका मैं यहाँ पे, और करेक्ट किया इसको मैंने यहाँ पे, और अब देखिए ये ना मुझे यहाँ पे एक एरर देगा अभी यहाँ पे मुझे। अब आप लोगों को देखना किस पहले मुझे यहाँ पे क्या एरर देगा अभी मुझे यहाँ पे जो है ना। देखिए इसने मुझे यहाँ पे कुछ एरर दिया है, आपको दिखाया तो मैं आपको जरा वो एरर कि सिंपल इसने मुझे यहाँ पे क्या एरर दिया है, ये देखिए। भाई समझ गए क्या एरर दिया मुझे यहाँ पे जो है? हाँ जी हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी। नॉट अवेलेबल ऑन नेटवर्क वाला वो है ना। हाँ मतलब सर मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे इसको सर मैंने इंटरनेट का एक्सेस दे नहीं रखा, आप इसको सर कनेक्ट कर रहे हो, तो सर कैसे होगा वो कनेक्ट जो है? ठीक है सर, मेरे पास अब सर एक तरीका है। जैसे क्या तरीका है, इसकी तो जो प्राइवेट IP है ना, इसको सर मैं जो मेरा सर RDP है, मतलब जो मेरा पब्लिक वाला RDP, एक बार सर उसको कॉपी कर लूँ गलती डिलीट कर लिया मैंने यार, वो गलती से डिस्कनेक्ट कर दिया उसको मैंने, मुझे कनेक्ट रखना था वो जो है आपका। मैं सिंपल पब्लिक 2 पे आया, इसको मैं सिंपल आप इसको मैं कनेक्ट किया, RDP क्लाइंट पे गया, देन गेट पासवर्ड किया इसको मैंने आप सिंपल प्राइवेट की फाइल, देन ओपन, देन डिक्रप्ट, देन पासवर्ड कॉपी, पब्लिक टू ये रहा, देन कनेक्ट कर दूँगा उसको मैं अपने। ओके कनेक्ट, सिंपल आपका यहाँ पे आ गया भाई, कनेक्ट हो गया वाला। अब इसे ये सिंपल आपका कनेक्ट है। अब मैं सिंपल आपका ना उस प्राइवेट वाले की IP लेता हूँ जरा, उसकी प्राइवेट वाला सर्वर कहाँ है मेरा, यहाँ पे प्राइवेट कनेक्ट RDP, केवल पासवर्ड लूँगा इसको बस मैं यहाँ पे इसका, डिक्रप्ट, देन पासवर्ड कॉपी। अब एक बस मैं आपका एक काम करूंगा आपका, मैं इस RDP में ना, अब मैं जो मेरा प्राइवेट वाला, अब देखिए जो मेरी RDP है ये तो भाई मेरे पब्लिक वाले सर्वर की RDP है ना, बट अब मैं इसमें एक्सेस लूंगा आपका प्राइवेट वाला सर्वर। कैसे लूंगा? सिंपल यहाँ पे RDP पे क्लिक करूंगा, RDP हो जा, एंटर किया इसको मैंने यहाँ पे। अब मैं सिंपल इसमें आऊँगा, इसकी मैं सिंपल यहाँ पे इसकी पब्लिक IP कॉपी, सॉरी प्राइवेट IP कॉपी करूँगा सर्वर का मैं यहाँ पे, इस पब्लिक वाले में आऊँगा, Ctrl+V करूँगा इसको मैं यहाँ पे सिंपल, देन इसके मैं पासवर्ड कॉपी करूँगा उसका मैं यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे मैं डालूंगा एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड सिंपल यहाँ पे मैं अपलोड कर लूँगा। ओके देन यस, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे भाई मैंने आपका हो रहा है, बस 1 मिनट का टाइम लेगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया आपका प्राइवेट वाला सर्वर, ये तो मेरा पब्लिक वाला ही, यहाँ पे मैंने आपका प्राइवेट वाला कनेक्ट किया है, ये देखिए सिंपल। सिंपल यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है अभी, 1 मिनट का टाइम लेगा यहाँ पे। एंटर नंबर टू सिलेक्ट, लॉग ऑफ यूजर, रीस्टार्ट सर्वर, डोमेन, कंप्यूटर नेम, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, रिपोर्ट, सेटिंग 13 कनेक्ट। सर इसका फायदा तो बताओ, मान लो सर हमने बना तो दिया, हाँ तो सर बना ये दिया ना आपने, ये इसका फायदा क्या है इसीलिए, अब इसका फायदा बना क्या क्यों है, रहे हम? बना क्यों रहे हैं आप? देखिए आप जो अपना सर्वर बनाओगे ना, जो वो सर्वर होगा
वो हाँ सर्वर सर। होगा आपका, जो ये वाला सर्वर है, जो देखिए ये वाला है, हाँ ये सर, ये वाला तो पब्लिक वाला। आपका, ये वाला तो आपका इंटरनेट से भाई यहाँ पे कनेक्ट है, ये हाँ वाला सर। तो है ना। बट जो मेरा ये वाला सर्वर है, देखिए मेरा ये वाला सर्वर, ये वाला सर्वर मेरा इंटरनेट से भाई यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भाई अब आपने वेबसाइट, और आपने कहीं अपनी वेबसाइट होस्ट करी हो भाई, सिंपल आपने कोई सिनेरियो देखा हो, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जो यूजर का डेटाबेस होता है वो उस सर्वर में रखा जाता है, जिसमें किसी भाई आपका इंटरनेट एक्सेस भाई इसमें नहीं होता। और जहाँ पे वेब सर्वर रखा जाता है वो होता है डेटाबेस आपका, वो वाला डेटाबेस जिसमें सिंपल आपका यूजर एक्सेस कर सकता है। मतलब आपके यहाँ पे जो है नोट पैड कहाँ है, नोट पैड, इसमें नोट पैड, सिंपल यहाँ पे आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है आपका, कि यहाँ पे ना आपकी वेबसाइट के लिए दो डेटाबेस बनते हैं भाई यहाँ पे जो है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब ये सिंपल यहाँ पे ना इस वीपीसी के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आता है तो यहाँ पे सिंपल आपका ये राउटर होता है, ठीक है, जो सिर्फ एक वाइस से कनेक्ट होता है, सिंपल एक यहाँ पे आपका कनेक्ट भाई इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपको होता है इंटरनेट गेटवे, ट्रैफिक इस पे आया, इस पे गया, तो यहाँ पे होता है आपकी वेबसाइट भाई वेब सर्वर, यहाँ पे होता है भाई आपका डेटाबेस। अब इस वाले सर्वर में मतलब जो मेरा जो ये वाला EC2 और जो मेरा ये वाला EC2 है, इस वाले EC2 में, इस वाले EC2 को भाई मेरा इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है, बट इस वाले को भाई मेरे यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस होता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर किसी सर्वर को या किसी कंप्यूटर को यहाँ पर अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, अगर नहीं होगा, तो क्या हैकर उसको बाइक के उसको कोई हैक कर लेगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। हाँ, इस तरह अगर इसको किसी ने हैक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे मेरा वेब सर्वर है, यहाँ पे भाई यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सो इसलिए हम यहाँ पे आपका तो भाई सर हाँ इसमें एक डाउट हो रहा है सर, मान लो अभी ये जैसे हमने इस वेब सर्वर के थ्रू डाटाबेस का एक्सेस लिया, हाँ तो सर ऐसे तो वो भी ले सकता है हैकर। हाँ, ले सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बट उसका भी ना भाई यहाँ पे सिनेरियो, उसका भी यहाँ पे जो अभी जो आपका ये डेटाबेस वाला आपका सर्वर है ना, अभी इसको भी भाई यहाँ पे आपका इंटरनेट का एक्सेस कराऊंगा इसको अभी मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस आप अभी एक चीज़ देखते भाई जाइए, क्योंकि अभी मैंने आपको आधी थ्योरी आपको मैंने बताई नहीं है। ये खाली आपको मैं से प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बस सिनेरियो बन जाए, जब आपको मैं पूरी थ्योरी बताऊँ ना तो आप उसको पूरा लेट कर सको कि अच्छा सर नहीं कराया, ये कराया इसमें जो है। तो ये चीज़ है। अभी इसको भी जो आपका ये वाला सर्वर है ना, इसको भी भाई अभी मैं आपका इंटरनेट ऐसे कराऊंगा। और जो आपने बात कही सर हैकर से ऐसे ले सकता है, भाई हैकर को इसकी थोड़ी भाई पता है सर्वर की जो है, जो आपका प्राइवेट व डेटाबेस का जो सर्वर है, इसकी आईपी भाई हैकर को क्या पता, इस पब्लिक वाली भाई अब देखिए हैकर भाई जो हैकर है, एक चीज बताइए, वो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई वो उसकी पब्लिक आईपी से भाई इसके पास आएगा, सर्वर के पास जो है, जो आपका वेब सर्वर है वो उसकी पब्लिक आईपी से भाई इसके पास आएगा। बट इसकी भाई थोड़ी कोई पब्लिक आईपी इसके पास कैसे जाएगा प्रभु, इसको थोड़ी भाई इस हैकर को थोड़ी पता है कि भाई इसकी सिंपल इसकी भाई प्राइवेट आईपी क्या सर्वर की जो है, वो तो भाई केवल उस एडमिन को पता है जिससे भाई सिंपल यहाँ पे इसको होस्ट किया है सर्वर को, यहाँ पे इसके साथ अटैच किया है इसने, यहाँ पे जो आपका एडमिन है उसी को पता है यहाँ पे जो है वो चीज़ हाँ है। सर। हाँ तो वो चीज़ ना यहाँ पे भाई बताऊँगा सबके बारे में जो है, वेट की बस एक वजह। सो मैं आपके सर्वे पे चलता हूँ वजह, उस पर एग्जिट टू कमांड लाइन 15 है, ये कौन सा भाई मैंने बना दिया है, एक नंबर की विंडोज आउट, अरे यार आई थिंक सेट, एक मिनट जरा, सेट SCONFID, पता नहीं, हन्नू देके गया, कह रहा चाचा को दे दिया। किस चीज की चाबी है ये? यार आई थिंक ना गलती से मैंने यहाँ पे शायद ये ले लिया आपका सर्वर ये वाला गोल वैसा CMD वाला ले लिया आई थिंक मैंने यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखिए, सपोज भाई मैं जो इसी में भाई मैंने यहाँ पे भाई क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इसी भाई इस CMD में जो है ना, मैंने यहाँ पे इसको पिंग किया, इसको मैंने यहाँ पे पिंग 8.8, अब इसमें सिंपल यहाँ पे क्या रखा है सिंपल भाई मुझको यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ देखिए यार, मैं इसके CMD में आता हूँ, यहाँ पे CMD टाइप किया मैंने यहाँ पे आपका मैं करता हूँ पिंग 8.8.8.8 एंटर किया मैंने यहाँ पे भाई सिंपल। अब देखिए सिंपल भाई मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, ठीक है। अब
अब मैं अगर इसमें आऊँ, अगर मैं यहाँ पे फिर से पिंग करूँ, कंट्रोल सी क्या मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं टाइप किया पिंग फिर से, तो यहाँ पे सिंपल भाई मुझे यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाएगा मुझे यहाँ पे जो है, देखिए दिखा रहा है। अब इसको रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे सिंपल ना दिखाए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका सिंपल अब मैं यहाँ पे आपको आऊँगा वीपीसी में, वीपीसी, ठीक है। इसमें आके बस मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं वैसे आप मेरा जो है भी। आपको दिखाऊंगा भाई यहाँ पे नेट गेटवे आपको मैंने बताया भी था कि इसका सिंपल इसका बेसिक काम होता है कि यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस करवाना, सिंपल एक प्राइवेट सर्वर से भाई सब पब्लिक में। नेट गेटवे आऊँगा यहाँ पे सिंपल। अच्छा सेकंड थिंग, आपका जो नेट गेटवे है ना, नेट गेटवे हमेशा आपका लगता है उस पर आपके पब्लिक वाले सबनेट पे, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो सबनेट बनाए, देखिए एक सर्वर तो मेरा इसमें है, एक सर्वर भाई मेरा इसमें, तो जो मेरा ये पब्लिक वाला सर्वर है, जो मेरा पब्लिक वाला सबनेट है, इसके अंदर भाई मेरा पब्लिक वाला सर्वर रखा है, तो उसको तो भाई यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है। बट जो मेरा प्राइवेट वाला सबनेट है ये वाला, इसके अंदर भाई मेरा प्राइवेट सर्वर रखा है, बट उसको यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, उसको यहाँ पे जो है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेट गेटवे होगा ना भाई मेरा, वो इसमें पब्लिक वाले में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, इंटरनेट आपका भाई कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट गेटवे कहाँ अटैच है आपका, इस पब्लिक वाले भाई सबनेट पे। तो इसको सिंपल आप इसको कनेक्ट भाई करूँगा, इससे मैं इसको यहाँ पे नेट गेटवे आपका मैं गया करूँगा आपका नेट गेटवे, यहाँ पे मैं डालूंगा क्लास 1202। देन इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर सबनेट चूज करूँगा कि सिंपल आप कौन सा सबनेट भाई डालना चाह रहे हो, इस बारे में डालना चाह रहा हूँ पब्लिक वाले में, ठीक इलास्टिक आईपी थ्रू, ठीक है सर। देन क्रिएट नेट गेटवे कर दिया। अब सिंपल आपका पेंडिंग दिखा रहा है। अब मैं आपको आऊँगा सर राउट टेबल फिर से, राउट टेबल में ना आप एक राउट टेबल भाई बनाऊंगा नेट गेटवे की, नेट गेटवे इस नाम की। देन आप अपना मैं सिंपल वीपीसी चूज करूंगा, क्रिएट आउटपुट कर लिया आपका मैं यहाँ पे। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे आऊँगा सबनेट। अब देखिए जो मेरा पिछला वाला राउट टेबल था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें मैंने चूज किया था भाई अपना ये वाला भाई पब्लिक वाला, है ना। अब जो मैंने अपना सेकंड राउट टेबल बनाया, जो मेरा नेट गेटवे वाला है, इसमें मैं चूज करूंगा अपना प्राइवेट वाला। देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है केवल सिंगल, बट यहाँ पे दो होंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है। यहाँ पे सिंपल अपना मैंने प्राइवेट वाला चूज किया, सेव चूज किया। अब मैं आपको आऊँगा सर यहाँ पे रूट में। अब इस वाले को सर आप किसके थ्रू से कराना चाहोगे, नेट गेटवे के थ्रू, ठीक है सर। आप 0.0, अब आपको इसको इंटरनेट में लेके जाना है ना, सिंपल यहाँ पे इसको सर मैं नेट गेटवे के लिए लेके जाऊँगा, ठीक है। नेट गेटवे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आपका ये रहा मेरा आ गया यहाँ पे। देन सेव न्यूज़ किया, जैसे इसको सिंपल इसको मैं आपको सेव न्यूज़ करूँगा, एक बार मैं आप इसको देख लूँगा भाई पेंडिंग है क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। और अब मैं आपके RDP में चलता हूँ, और मैं सिंपल आपने इस वाले RDP में आया, इस वाले में यहाँ पर मैं फिटवार से पिंग करता हूँ, तो देखिए सिंपल यहाँ पे भाई अभी शायद मुझे रिक्वेस्ट टाइम दिखाएगा यहाँ पे, अभी तक देखिए रिक्वेस्ट टाइम दिखा रहा है मुझे अभी यहाँ पे जो है। इसको रिप्लेस करता है उसको मैं यहाँ पे पेंडिंग अभी दिखा रहा है ना। सो वेट अ मिनट, बस 1 मिनट का वेट कीजिए, अभी यहाँ पे बस ये स्टेटस की और हो जाए। सर अब इसमें एक दिक्कत और है, क्या? जैसे हमने सर अब इसको इंटरनेट एक्सेस दे दिया, पर सर डाटाबेस वाले सर्वर से हाँ हम सर किसी भी चीज को विजिट करेंगे हाँ, तो उनके पास तो आईपी जाएगी, नहीं जाएगी। चलिए आईपी चली गई, मैं आपके तो दो उस आई- मैं आपके ना मैं आपके यहाँ पे सर 2 सिनेरियो दूंगा, आईपी गई और आईपी नहीं गई, ठीक है। वो कैसे सर, बताऊंगा। जब वो तो हाँ, यूज करेगा कोई बंदा तो यूज करेगा, आईपी यूज तो करेगा। जाएगी ना। देखिए मैंने ना अभी तेजी आपसे अभी बात कही थी कि सर अभी मैंने पूरी थ्योरी नहीं बताई, मैंने है मैंने आप इसकी बस 2 मिनट का सब्र हो रहा है खाली इसका, बस ये 2 मिनट बस आपकी अभी पूरी प्रॉपर थ्योरी अब चलेगी इसके बाद फिर आपकी जो पूरी, फिर आप पूरा इससे रेट कर जाओगे कि अच्छा सर ये इसमें थी ये चीज़ जो है। बस ये पता रहे रिफ्रेश हो जाए, अवेलेबल हो गया। अब मैं आपका सिंपल RDP में गया, तो देखिए अभी सिंपल यहाँ पर मैं दोबारा पिंग करता हूँ, अब इसने भाई प्ले आ गया इसका यहाँ पे गूगल से इसका, हाँ सर ठीक है। मतलब अब मेरा सर्वर सिंपल भाई यहाँ पे मेरा इंटरनेट से भाई कनेक्ट है यहाँ पे मेरा, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा यहाँ पे पिंग करता हूँ गूगल से, तो सिंपल भाई यहाँ पे मेरे यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। बट जैसे मैं सिंपल यहाँ पे इसको इंटरनेट से हटा रहा हूँ, मतलब इसको मैंने यहाँ पे भी आई थिंक एक्शन में गया, राउट टेबल में हुआ चीज़ जो है नेट गेटवे की, डेट कर एक मिनट। अब मैं सिंपल तब तो आपका सर कैसे पिंग होना बंद हो जाएगा। फिर से पिंग होना बंद हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए हो गया पिंग होना बंद सिंपल यहाँ पे, रिक्वेस्ट टाइम उठा दी सिंपल यहाँ पे।
तो ये चीज़ है। अब चलते हैं, अभी आपको समझ में आ गया भाई इतनी चीज़ जो भाई जितना मैंने कभी कभी कराया इसका थोड़ी रहेगी, बताऊंगा वही थोड़ी भी। ये भाई ये चीज़ क्लियर इतना पॉइंट आपको अभी जो है? हाँ सर। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं भाई थ्योरी पे इसकी जो है। सर इसमें जैसे हैकर तो पहुंच जाते हैं ना पर कंपनियों के डाटाबेस हाँ हाँ, वो तक, पहुंच वो कैसे जाते हैं, पहुंचते हैं? वही बता रहा हूँ भाई सिंपल, वो कैसे पहुंचते हैं वो जो है। बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस एक मैं इसको डिलीट कर दूँ क्योंकि इसका कहीं चार्ज हो गया ऐसा कहीं जो है। सर अभी तक शायद डिलीट हुआ नहीं। नहीं हो रहा, डिलीट हो पेंडिंग में रहा है गया वो, ना वो। पेंडिंग पेंडिंग गया भाई, वो डिलीट हो गया वो। टर्मिनेट इलास्टिक आईपी रिलीज, इलास्टिक आईपी का भी आप लोगों का चार्ज है भाई, बस से बच के रहना से थोड़ा इलास्टिक आईपी से भी। तो सर ऐसा क्या एक ही दिन में चार्ज लगा देते हैं? भाई और क्या, विदन 15 मिनट भाई चार्ज लगाते हैं, विदन 15 मिनट के ज़्यादा। लेटिंग हो रहा है, ठीक है। वीपीसी सिंपल स्क्रिप्ट यहाँ पे डिलीट का, ये भी नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। अब चलते इसकी एक वजह थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक वजह डाउट्स लेता हूँ, आप लोग क्या क्या डाउट्स हैं आप लोगों के। हाँ जी, अब बताइए मुझे आप लोग अपने डाउट्स, क्या क्या डाउट्स हैं आप लोगों के। सर डाउट तो सर मेरा वो ये, मान लो सर हमने कनेक्ट कर दिया उसको इंटरनेट से, ठीक है, तो सर उसमें तो उस डाटाबेस तक फिर जा पहुंच सकता है ना बंदा, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो? पहुँच सकता है, ठीक है सर, आपकी बात में प्रॉपर मान गया। आपको ना अब मैं वीपीसी इमेज, अब देखिए सिंपल आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नेट गेटवे है ना, नेट गेटवे हमेशा आपका देखिए यहाँ पे लगता है, हालांकि यहाँ पे भाई लगाया नहीं उन लोगों ने, ये छोटी गलती है। तो सिंपल यहाँ पे आपका हमेशा पे नेट गेटवे लगता है, ठीक है जी। अब नेट गेटवे काम होता है कि सिंपल इंस्टांस को इंटरनेट पे लेके जाना, प्राइवेट इंस्टांस, ठीक है। अब सपोज दैट मेरी यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई काली फाइल की, ठीक है, काली की फाइल की मेरी सिंपल यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई, दे दी रिक्वेस्ट। अब वो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भाई इस इंटरनेट गेटवे टू इस भाई सिंपल जो आपका राउटर इस पर जाएगी, ये देखेगा कि अच्छा वेब सर्वर भाई बंदा मांग कर रहा है, उसको दे दो यहाँ पे उसको वेब सर्वर जो है, ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसने यहाँ पे सेकंड यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, वो सर एक काली की फाइल मांग रहा है, कि ठीक है सर। अब यहाँ पे इस वेब सर्वर देगा कि अच्छा काली की फाइल मांग रहा है, उसने यहाँ पे वो रिक्वेस्ट इस नेट गेटवे को दे दी। नेट गेटवे क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी लेगा और उसको इस राउटर के थ्रू यहाँ पे लेके आएगा इस डेटाबेस सर्वर में, यहाँ से अब वो काली की फाइल को उठाएगा, देन फिर सिंपल इस राउटर को लेके जाएगा और इस राउटर को देने के बाद सिंपल भाई यहाँ से फिर पूरा कनेक्शन में कट कर देगा। और अभी राउटर आपका इस पूरी फाइल को भाई यहाँ पे आगे आगे भेज देगा, इस फाइल को पूरी को जो इंटरनेट पे। अब कहाँ दिक्कत नहीं, बताइए अब जरा एक बार। सर ये थोड़ा समझ नहीं आ कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया सर। कन्फ्यूजन हो गया पूरा इसमें ना। चलिए एक चीज़ देखिए सिंपल, आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा और सिंपल उसमें बताओ। और सिंपल में समझा रहा हूँ भाई। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं सिंपल भाई काली की वेबसाइट पे गया, इस पे आ गया, तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट गई इस पे, जो मेरा ये वेब सर्वर है ना, इस सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट भाई इस पे गई, जो मेरा आईएसपी है जो उसका डीएनएस है, इस पे वो रिक्वेस्ट इसने ली इंटरनेट गेटवे ने। इसके बाद इसने वो रिक्वेस्ट भाई इसने ली भाई राउटर ने, और राउटर ने वो रिक्वेस्ट लेने के बाद सिंपल अपने भाई उस वेब सर्वर को दे दी, जो कि मेरा ये तो भाई ये है मेरा भाई पब्लिक वाला सर्वर, ये है भाई मेरा प्राइवेट वाला सर्वर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट गई भाई जो मेरा पब्लिक वाला सर्वर है उसमें भाई मेरा वेब सर्वर पड़ा सो मेरा, तो इस वेब सर्वर में जैसे रिक्वेस्ट गई तो उसने भाई यहाँ से वो रिक्वेस्ट फॉलो करके इसने सिंपल वो रिक्वेस्ट भाई यहाँ पे भेज दी उसने भाई, फिर से वो सिंपल वेब सर्वर लेके।
अब वो रैप सर्वर आपका यहाँ पे ही आ गया, देखिए ये रहा, ये उससे पहले अपनी यहाँ पे उसने फाइल दे दी, ठीक है। अब इसने मुझसे पूछा कि आपसे यहाँ पे सर कौन सी फाइल मांग रहे हो, मैं सिंपल यहाँ पे इस पे आया और मैं सिंपल वो चीज़ सिंपल आप समझ रहे होगे जी, बाई रिकमेंड करके ये मैंने यहाँ पे अब मैंने इससे कहा कि सर आप मुझे ये वाली फाइल दे दो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अब बस एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, इसी को सिंपल एक भाई लीजिएगा। अब सपोज दैट ये वाली फाइल जो है भाई मेरे इस डेटाबेस में पड़ी है, जस्ट सपोज यस है ना, कि भाई वाली मेरी फाइल जो है इस डेटाबेस में पड़ी है, तो सिंपल अब क्या होगा, अब फिर से एक और रिक्वेस्ट आएगी, अब फिर से यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट आई, एक मिनट, हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और अब की बार वो रिक्वेस्ट फिर से राउटर टू भाई फिर से इस पे जाएगी, जो आपका पब्लिक वाला सर्वर है। अब इस पब्लिक वाले सर्वर भाई आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आपका नेट गेटवे है कि नहीं जी, यहाँ पे से पहले आपका नेट गेटवे लगा होता है, यहाँ पे अब पब्लिक सर्वर भाई इस नेट गेटवे को यहाँ भाई इसको रिक्वेस्ट देगा कि भाई एक ऐसा है, एक सिंपल एक काली की फाइल है, ये सिंपल आपको वहाँ भेज दिए, कैसे भेजनी है, सिंपल इस राउटर सिंपल आप सिंपल अपने डेटाबेस में जाना है सर्वर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये गया, यहाँ पे जैसे ये गया, इसने वो काली की फाइल उठाई, अभी भाई इसको इंटरनेट से एक्सेस मिल रहा है यहाँ पे जो है ना, बट इसको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, केवल इसने क्या किया है, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे डायरेक्ट आया है, इसने सिंपल यहाँ पे इसको काली की फाइल ली है और इसने केवल इस राउटर यहाँ पे दे दी इस काली की फाइल, डेंस का यहाँ पे काम खत्म नेट गेटवे का। बस का कनेक्शन यहाँ पे केवल 1-2 सेकंड के लिए बनता है, ताकि इसमें सिंपल भाई यहाँ पे इस काली फाइल सिंपल यहाँ पे इसको दे सके। जैसे इसने यहाँ पे इसकी काली की फाइल दी भाई, कनेक्शन यहाँ पर कटआउट यहाँ से हो गया भाई कनेक्शन कट। सो अब इसके बाद राउटर काम आता है, यहाँ पे सिंपल आपको इंटरगेटिव आपका सिंपल इस फाइल को भेजेगा, देन फिर यहाँ पे आगे भेजेगा आपकी इस फाइल को। तो ये चीज़ है आपको इसका पूरे काम यहाँ पे डेटा, तो कनेक्शन कट करता रहेगा ऐसा? हाँ भाई कनेक्शन पूरा कट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर मेरा कोई एडमिन है तो अब इसमें सर एडमिन कैसे लॉगिन होगा, तो एडमिन जो है ना अब इसके सर्वर के अंदर आके तो आप लोगों में से किसी ने एक और डाउट आया था कि सर अगर वो आईपी जो इसकी प्राइवेट आईपी अगर सर वो हैकर को मालूम पड़ गई तो, है ना भाई, मालूम पड़ जाती है ऑब्वियस सी बात है। तो अब पता मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका फिर आता है भाई सिक्योरिटी का फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन। जब आपका फायरवॉल होता है अब यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, फायरवॉल मैक फिल्टर एड्रेस, मैक फिल्ट्रेशन, ये सिंपल आईपी फिल्टर का एड्रेस। आई थिंक आपने सिंपल भाई राउटर में कौन आपने अपना देखा भी होगा, उसमें राउटर में जो भाई होता है वहाँ पे भाई मैक फिल्टर का या सिंपल आईपी फिल्टर का। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपका भाई यहाँ पे यूज करता है भाई वेब में जो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में। सो सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है भाई। तो ये चीज़ है यहाँ पे इसके बारे में। अब बताइए इसके अलावा क्या डाउट आ रहा है आपको? अच्छा ये वाला पॉइंट क्लियर, बस इतना ही था, अभी तो समझ हो गया सर। अब समझ आ गया। लब्बू लेटेस्ट जी, हाँ सर। अब हुआ क्लियर कि नहीं हुआ भाई अभी? सर इसमें मान लो इसने फाइल उठा के दे दी, हाँ दे तो ये फाइल उठा के सर्वर को देगा या डायरेक्ट राउटर को दे देगा? डायरेक्ट राउटर को दे रहा भाई, यहाँ पे सर्वर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब सर्वर सिंपल से भाई फाइल उठाई और इसने राउटर को दे दी भाई फाइल, बस डायरेक्ट बात खत्म इसकी पूरी। अब इसके आगे राउटर जाने या कुछ भी जाने भाई हमें कुछ नहीं मतलब। तो सर इसके बाद भी मतलब इतनी सिक्योरिटी लगने के बाद भी कैसे डाटाबेस वो हो जाता है? कैसे डेटाबेस उसका क्या रीजन रहता? कैसे डेटाबेस हैक होता है सब भाई सिंपल है, क्या पता भाई कभी किसी भाई इसके भाई आईपी मालूम पड़ गई तो प्राइवेट डेटाबेस की, पहले कौन सा आया था भाई इसकी भाई मेजॉरिटी केसेस में ये होता है सर कि प्राइवेट आईपी मालूम पड़ जाती है। हाँ और एक आपका होता है भाई मैक स्नूफिंग होता है आपका जो एक फिर इसमें एक जो है यस सर भाई हैकर्स भाई काफी सारे तरीके भाई ढूंढ रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी बंदे ने क्या किया भाई यहाँ पे इसने लगा दिया भाई यहाँ पे उसने फायरवॉल एनएससीएल जो फिर फायरवॉल भाई यहाँ पे सिंपल से भाई अपनी भाई इंप्लीमेंट कर दी कि यहाँ पे भाई मेरा मैक फिल्टर के थ्रू जाएगा। तो हैकर ने क्या किया, हैकर ने भाई उसके भाई मैक एड्रेस भाई उसने पूरा स्नूपिंग कर लिया। ऑब्वियस बात है भाई वो तो भाई सर्वर क्या पता है कि भाई कौन है, उससे भाई प्रॉपर उसने खाली मैक एड्रेस चेक किया कि ठीक है देर उसको एक्सेस जो है हो गया भाई डेटाबेस का लीक। उसके अलावा भाई अब आपकी भाई ऑनलाइन टेक्निक आ गई अब जो है तो वो चीज़ है भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो भाई आपकी भाई डेटाबेस हैक करने की जो है। किसी ने कुछ नहीं, किसी ने भाई कुछ नहीं भाई सिंपल अपना भाई एसक्यूएल इंजेक्शन भाई अटैक बना के भेज दिया भाई सिंपल, किसी ने यहाँ पे इस पे अटैक करने के लिए किसी एम्प्लॉय को भेज दिया और वो एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो गया काम भाई सिंपल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है यार। अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक अच्छा वो नहीं वो भाई दूसरा अकाउंट था भाई, तो ये चीज़ होती है इसमें भाई।
अभी थोड़ा शुरू में भाई थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा भाई इस वीपीसी का भी आपको जो है सिंपल इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका ये जो है। ठीक है सर। लिटेश जी आपकी आवाज़ में वो क्लियरेंस नहीं आई, क्या चक्कर है भाई अभी अच्छा कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ ये बताओ पहले अभी जरा। अभी सर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है ये तो खैर। अच्छा अब देखिए चल आपको ना चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना मेरे ये 2 सर्वर बन रखे हैं भाई, 2 एविल्ट जोन है मेरे यहाँ पे, एक ये और सिंपल एक ये। पहला एविल्ट जोन सर मेरा, हाँ इसमें दोबारा एक डाउट आया क्या, कि अब जो 2 एबिलिटी जोन क्यों बनाए, फिर हमने एक ही एबिलिटी जोन में क्यों नहीं रखी दो? एक ही एविल्ट जोन में भाई, एक चीज बताओ, एक ही एविल्ट जोन में भाई मैं अगर मैं अपने एविल्ट जोन भाई मैं सपोज हाँ बनाने को आप बना दो एक एविल्ट जोन भाई, दोनों सर्वर को जो है हाँ, हाँ सर, बनाने को तो आप वो बना दो। रखे क्यों नहीं, उस चीज का पूछ रहा हूँ मैं हाँ हाँ कि रीजन क्या है अलग अलग रखने का। अलग रखने का भाई, एक चीज बताओ, अगर मैं एक ही एविल्ट जोन भाई मैं अपने दोनों सर्वर को रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने भी एक चीज देखी होगी कि भाई मैंने अलग अलग एविल्ट जोन बनाए, मैंने 2 बनाए मैंने एविल्ट जोन है ना, दोनों को हाँ ना सर। मैंने भाई आपका आईपी रेंज भाई मैं अलग अलग डिफाइन करी है मैंने, दोनों हाँ को सर। जो आईपी रेंज की है भाई मैं डिफाइन वो अलग अलग की है, क्योंकि भाई मैंने भाई डिफाइन अलग भाई अलग जो है, ताकि अगर मेरा ये सर्वर डेटाबेस हैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वाला एक, बट एक तो भाई मैंने यहाँ पे सेफ रखा रहेगा ना। आई थिंक मेरे को ऐसा तो क्यों लग सर रहा है, हाँ दोनों दोनों डाटाबेस तो नहीं बनाए ना हमने, एक तो वेबसाइट का एक बनाया, एक बता रहा दूसरा हूँ डाटाबेस एक बता रहा हूँ, अगर सपोज करो भाई किसी ने अगर इसी एविल्ड जोन में अगर भाई मैं अपना यहीं पे भाई मैं अपनी डेटाबेस बना दूँ और इसी भाई मैं अपना वो बना दूँ क्या कहते हैं ये वेब सर्वर बना दूँ, तो ऑब्वियस बात है अगर भाई मेरा ये भाई इसको भी इस वाले जो पूरा जो मेरा सर्वर है, ये वाला मेरा जो पूरा सर्वर है, सॉरी मेरा जो पूरा वाला भाई पूरा जो एविल्ड जोन है, इस पूरे को भाई यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है भाई यहाँ पे जो मेरा पूरा है ना, इसको यहाँ पूरा इंटरनेट का एक्सेस है, बट इस वाले जो सेकंड एविल्ड जोन है इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं यहाँ पे जिसको जो है। और अगर इस पूरे एविल्ड जोन को अगर यहाँ पे इसको इंटरनेट का एक्सेस है तो ऑब्वियस सी बात है यार कि भाई वो तो है, भाई इसके चांस बहुत ज़्यादा है फिर तो, क्योंकि वो आपका इंटरनेट पे है। अब बट अब अगर आपका ये इंटरनेट पे नहीं है तो इसके भाई चांस थोड़े कम है, इसके चांस जो थोड़े से ठीक है सर। भाई ये सिंपल बट सर ये चीज हम सेम एबिलिटी जोन में रख के भी तो बंद कर सकते हैं ना? कैसे बताइए जरा, वही पूछ रहा हूँ ना सर बताइए भाई मैं वही चीज़ तो आपसे भाई कि पूछ रहा बंद हूँ। नहीं देखिए ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता ना। ओके सर। तो जब भी तो उसका नाम भाई बीपीसी है। अगर आप कभी कंपनी भाई अब आप सिंपल भाई वैसे रियल टाइम वर्क करोगे ना भाई, सिंपल वहाँ सब चीज़ें ऐसी ही होती है कि डेटाबेस के स्वतंत्र भाई उनके अलग होते हैं उनका जो है। अभी तो आपने कभी सुना है कि भाई इतनी भाई सुना होगा ऑब्वियस सी बात है भाई, जितने भाई डेटाबेस होते हैं सिंपल भाई उनका भाई डेटा हैक हो जाता है भाई कंपनी होती है उनके भाई उनके डेटाबेस के जो कैसे हैक हो जाते हैं इस तरीके से सिंपल हैक हो पर जाते हैं। सर इसमें भी एक और डाउट है, क्या लाइक सर सबको तो उसका एक्सेस नहीं होता ना, नहीं होता, हाँ नहीं होता एक्सेस, डाटाबेस सर्वर का, जी उसमें सर सिर्फ लिमिटेड बंदों को होता है एक्सेस। लिमिटेड पर्सन का एक्सेस होता है सिंपल यहाँ पे जो है बस। तो सर फिर कैसे होता है, मतलब फिर हैक कैसे होता है? हैक कैसे होता है वही भाई लिमिटेड पर्सन को अगर वो आप भाई कर दो भाई। देखिए ऐसी बात नहीं है कि भाई हैक भाई केवल एक तरीके से है भाई, हैक जो है हैकिंग के भाई काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, हैकिंग के भी जो है काफ़ी सारे तरीके भाई उस सर्वर को भाई यहाँ पे उसको हैक कर सकते हो उस भाई सर्वर को जो है, ऐसी बात तो नहीं है। क्या पता भाई कोई भाई किसी कंपनी का एम्प्लॉय ने भाई इसको हैक करवा दिया। और देखिए ज़्यादातर हैकिंग जो है ना आपकी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होती है भाई, आपने ज़्यादातर भाई जितनी आपने हैकिंग देखी होगी आपने जितनी ज़्यादातर को सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होती है यहाँ पे जो है। आप बहुत कम समझ लीजिए वो भाई फिर आपका रैनसमवेयर अटैक मान लो फिर तो उसको भाई जितने भाई अलग होते हैं तो भाई सबके सब ज़्यादा भाई सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके यहाँ पे ज़्यादा अटैक्स होते हैं उन पे सब भाई कंपनी के भाई जितने भी आपके डेटाबेस होते हैं, या तो किसी न किसी कंपनी के कोई ना कोई उसने कोई गलती कर दी उस वजह से हो गया हो, या कुछ एक्सपायरी जो भी आपके सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हैकिंग ऐसा ही होता है कि लाइक दो अलग जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उसके साथ दोस्ती वोस्ती बना के उसके साथ सब वो वाले रहते हैं या सिंपल ऐसा हो सकता है कि भाई कंपनी का एम्प्लॉय कि भाई सिंपल उसका भाई इंटरनेट भाई कुछ और देख रहा है भाई उसके एक्सेस में भाई हाँ, सिंपल उसके भाई वहाँ पे एक्सेस कर लिया, बात खत्म पूरी जो है। या फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है ऐसा कुछ बस ऐसा। बस बस या फिर आपका एक ना
कहाँ का केस था आपका, जो एक केस था आई थिंक आउट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहाँ का केस था कि एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस के अकाउंट से ना आई थिंक 1 करोड़ 1 करोड़ रुपये के लमसम भाई पूरे निकाले थे भाई, 1 करोड़ के लमसम बैंक का। हाँ वो भाई बैंक का केस था वो, जो है एक एम्प्लॉय के थ्रू निकले थे वो भाई, वो पैसे जो है, तो वो चीज़ है। बहुत सारी चीज़ होती है भाई, ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ है। बट आपको भी समझ में आएगा भाई, सबसे जो हैवी वर्क है ना आपको भाई, वो वीपीसी पे ही है, क्योंकि पूरी भाई इस पर आपकी नेटवर्किंग लगी है, फुल नेटवर्किंग, फुल फायरवॉल से भाई आपका पूरी इम्प्लीमेंटेशन इसमें जो है। तो और वीपी समझ में आएगा तो भाई आपका, अगर प्रॉपर आपको वीपी से भाई समझ में आ गया ना, इसके लिए बहुत डिमांड है मार्केट जो है, मतलब कंपनीज में इसकी भी। तो कंपनी भाई इसके लिए अच्छा पे करती है, इसके लिए जो है आपका जो एवरेज पैकेज है भाई, स्टार्टिंग पैकेज भाई फॉर बिगनर्स क्लाउड वाले बंदों के लिए 5 लाख का हो जाता भाई स्टार्टिंग पैकेज आपको भाई क्लाउड वालों के लिए। तो भाई सैलरीज हाईएस्ट भाई बिगनर्स के लिए 50 लाख, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने ले आप उसमें। तो ये चीज़ होती है इसमें, स्किल्स पे है सर बाकी सारा। बस कि आप भाई कितना आता है आपको उसमें भाई, एज फ्रेशर भी जो है, तो वो चीज़ डिपेंड करता है इसमें जो है। बट हम तो यही कहेंगे आप लोग अपना चलते रहिए, पढ़ते रहिए अपना आराम से जो है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ जी, अब बताइए इसमें ओके सर। इसमें और कोई डाउट हो इसमें भी? तुषार जी, शुभम जी, और कोई डाउट? सुमित जी नहीं सर, कोई डाउट नहीं। पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग, सुमित जी, तुषार जी। ओके सर, ओके सर। सर मैंने सुना सर विंटर ब्रेक दे दी क्राउन ने। है भाई, सर विंटर ब्रेक दे दिया 18 से 30 तक। हाँ भाई विंटर ब्रेक चल रखा आप लोगों का, आराम से भाई विंटर ब्रेक लीजिए आप लोग अभी। ठीक है। अरे विंटर ब्रेक नहीं है भाई, सर ही ब्रेक। भाई सर का ही ब्रेक है अभी भाई, सर का भाई, हमने विंटर ब्रेक लिया अभी जो आप लोग इसलिए 18 से जी है, सर। 18 से लेके हाँ भाई, बट वो है ना 18 से लेके 30 तक का है। बट हाँ वही समझ लीजिए आप जो है कि आप सुबह से ठीक है दोस्तों सर। जो है ना सर घूमने का प्लान है क्या? है। नहीं नहीं अभी घूमने वूमने का नहीं, प्लान है क्या? नहीं 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 भाई, घूमने का प्लान नहीं है अभी।